Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th and pre-9th, we have completed our first unit, the Savior of Mankind. I have provided you its notes also, and most of you have written them in your notebooks. Today we are going to start the reading of our section of Unit 2, Patriotism. First of all, I will do the reading, then I will tell you about the next work which we will have to do in this lesson. Our Unit 2 is Patriotism. What is patriotism? A love for one's country or motherland. मुहिब्बे वतनी, हुब्बुल वतनी, अपने वतन से प्यार. That is called patriotism. इसको रीड करते हैं बच्चों. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. क्या मुराद है patriotism से जी? Love for the motherland. ये जो मादरे वतन होता है, इससे प्यार का जज्बा patriotism कहलाता है. और डिवोशन, जब हम अपने आप को वक्फ कर देते हैं, डिवोट कर देते हैं, अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं अपने आप को अपने मुल्क के लिए, तो हमारा वो जज्बा क्या कहलाता है? पैट्रियोटिज्म कहलाता है. ये डेफिनेशन पता चल गई हमें जी, फर्स्ट लाइन में ही है कि पैट्रियोटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री. किसी के अपने मुल्क के लिए प्यार और अकीदत का जज्बा पैट्रियोटिज्म. अब पैट्रियट, अभी जो मुहिब्बे वतन है हमारा पैट्रियट जो है, ये क्या करता है? लव्स हिज कंट्री, ये अपने मुल्क से प्यार करता है. एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, विलिंग रेडी है, तैयार है, टू सैक्रिफाइस, कोई भी कुर्बानी देने के लिए. व्हेन द नीड अराइजेस, जब कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो. द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियट. ये लफ्ज कहां से निकला जी? पैट्रियोटिज्म का लफ्ज कहां से निकला? ये जो लैटिन वर्ड है पैट्रियोटा, लैटिन लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कंट्रीमैन. इसका मतलब है कंट्री मैन, यानी मुल्क का आदमी. ठीक है. तो पैट्रियट का लफ्जी मतलब जो है, यानी ये लातीनी के लफ्ज पैट्रियोटा से निकला है, which means countryman, जिसका मतलब है मुल्क का आदमी. It is considered a commendable quality. Commendable मीनिंग यहाँ पे जो मुश्किल है वो आते जाएंगे बच्चों. Commendable, appreciable, तारीफ के काबिल. ठीक है. कमेंडेबल क्या है? एप्रिशिएबल या तारीफ के काबिल. तो ये कौन सी सलाहियत है जी? दैट इज अ कमेंडेबल क्वालिटी, एप्रिशिएबल क्वालिटी है ये. पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द नेशन. क्या करता है जी ये पैट्रियोटिज्म? ये लोगों को वो ताकत देता है, वो हौसला देता है कि वो सेफगार्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं, मफाद हैं, उसको सेफगार्ड किया जा सकता है. तो पैट्रियोटिज्म लोगों को वो ताकत देता है जिससे वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं. फॉर अ पैट्रियट द sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values. अब इन लफ्जों को समझिएगा. sovereignty, sovereignty का मतलब होता है completely independent, खुद मुख्तार. sovereignty, integrity, इंटेग्रिटी वकार, खुददारी भी कह सकते हैं, इसमें प्राइड भी कह सकते हैं, इंटेग्रिटी प्राइड एंड ऑनर और इज्जत, तो
तो क्या करता है कि जो हमारा पैट्रियट है, फॉर अ पैट्रियट, मुहिब वतन के लिए, दी सोविरियनिटी, जो मुल्क की खुद मुख्तारी है, इंटेग्रिटी, जो खुददारी है, एंड ऑनर, और जो इज्जत है मुल्क की, आर सुप्रीम वैल्यूज, ये सबसे बड़ी ताकत है, सुप्रीम वैल्यूज है, आला ताकत है, ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, जिस पे कोई समझौता नहीं हो सकता। पैट्रियट रेंडर, रेंडर कहते हैं जी टू गिव, ठीक है, रेंडर टू गिव, प्रेजेंट, patriots rendered sacrifice for the preservation and protection of these values। जो पैट्रियट है वो अजीम कुर्बानियां देता है, इन जो ऊपर असूलों का जिक्र किया ना, जिन असूलों का, उनकी हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानियां देता है पैट्रियट। कायद मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर, पता है जी हमें, नेशन बिल्डर है हमारे वतन है, एंड अ ग्रेट पैट्रियट, लेकिन साथ साथ आप अजीम मुहिब वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent। क्या चाहते थे वो? प्रोटेक्ट करना चाहते थे वैल्यूज, रवायात को, इक़्तिदार को, कल्चर, सकाफत को, एंड ट्रेडिशंस। और फिर रवायात की सेंस में आ रहा है कि इनके जी मुस्लिम्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट, वो बरसगीर के मुसलमानों की इक़्तिदार, सकाफत और रवायात को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, महफूज करना चाहते थे। He gave Muslim a sense of identity, शनाख्त दी थी उन्हें, पहचान दी, आइडेंटिटी दी उन्होंने मुसलमानों को, by securing, by getting, secure, to get a separate homeland for them, उनके लिए एक अलग वतन हासिल करके उन्होंने उनको एक शनाख्त दे दी। क्या कहते हैं जी वो, जिनके कोड है, we must develop a sense of patriotism, हमें पैट्रियटिज्म का जज्बा पैदा करना है, which galvanizes, excite into action, galvanize, excite into action, मुतहरिक करना, मुतहरिक कर देना, which galvanizes us all into one united and strong nation। यानी पैट्रियटिज्म वो जज्बा है जो हमें मुतहरिक करता है सबको, और फिर एक कौम के तौर पर जोड़ देता है, मजबूत तौर पर कौम के तौर पर। The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion। Invasion कहते हैं अटैक, हमला, wake of, जब कभी हमला हो उस दौरान पैट्रियटिज्म क्या करता है जी, हमें स्टे अलर्ट करता है। वी स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। जब भी कोई बैरूनी हमला होता है तो ये पैट्रियटिज्म सा, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा ही है जो पूरी कौम को अलर्ट रखता है, तैयार रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टांसेस, एग्जांपल्स, यानी पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देख लें तो बहुत सारे इंस्टांसेस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, when people laid their lives for the defense of the country, जब मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, दिफा की खातिर लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। In the wars of 1965, 1971 and the Kargil war, ये मुख्तलिफ जंगें, 65 की जंग, 71 की जंग और फिर कारगिल की जंग, many brave soldiers gave their lives in attempt to protect the homeland। बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने इस मादरे वतन को, इसके दिफा की खातिर जाने कुर्बान की। नाम क्या क्या है हमें पता है, सब नाम, कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालच जान। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों हैं? ऑल एम्ब्रेस मार्टरडम। मार्टरडम कहते हैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाना, शहादत हासिल करना, टू गिव सैक्रिफाइस इन द वे ऑफ अल्लाह, टू गिव सैक्रिफाइस ऑफ लाइफ इन द वे ऑफ अल्लाह। ऑल एम्ब्रेस मार्टरडम, तमाम ने शहादत हासिल की।
while fighting bravely for their motherland, जब वो अपने मुल्क के लिए बहादुरी से लड़ रहे थे. All of them were awarded निशाने हैदर. ये जितने नाम थे ये सारे कौन हैं जिन्हें निशाने हैदर दिया गया. The highest military award given to great patriots, जो अजीम मुहिब्बे वतन लोगों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा फौजी एजाज है. Who laid down their lives for the country, जो मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं. Patriotism therefore is not just a feeling, इस सिर्फ एक एहसास नहीं है, फीलिंग नहीं है. It is a life spirit, बल्कि ये एक मुतहरिक जज्बा है. That continuously inspires and guides a nation, जो मुसलसल तहरीक देता है, मुतासर करता है, इंस्पायर करता है, रहनुमाई देता है किसी मुल्क को. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who. S.W. Scott कहता है जी कि डिवाइड जो महरूम है, विदाउट है, डिवाइड है जो पैट्रियोटिक स्पिरिट से, मुहिब्बे वतनी का जज्बा जिसमें नहीं है, वो कैसा शख्स है. वो ऐसा है, जैसे ये आगे नोटेड कॉमास में जो अल्फाज हैं उसमें लिखा है, breathes there the man with soul so dead. वो ऐसा शख्स है कि जिसकी रूह मुर्दा हो चुकी है, सांस तो लेता है लेकिन मुर्दा रूह के साथ सांस लेता है. Who never himself had said, जिसने कभी अपने आप से ये नहीं कहा, this is my own, my native land, कि ये मेरा अपना प्यारा वतन है, नेटिव लैंड है. From one's motherland, नेटिव कहते हैं from one's motherland. That's all, students. The reading is completed of unit 2. I have also written the important words. 2 or 3 words are also written in glossary which are not written here. In our next lesson, you will send me the glossary and the theme of this, the key points of this lesson in your WhatsApp group. And in next week, inshallah, we will do the exercise of this particular chapter. Thank you, students.